हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। चाहे आप राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में ले लो या फिर इनको राजस्थान के हिस्ट्री में ले लो, बल्कि राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो आपके जो है वो बहुत बार जो है वो ये टॉपिक हर वैकेंसी में देखने को मिलता है और बहुत बार इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो पूरी क्लास को कंप्लीट देखना है। और इसमें हमने जो है वो मोस्टली जो RSSB के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, RPSC के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी जो है वो हम वन लाइनर में जो है वो रखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जिसमें कि हम सबसे पहले किनको देखेंगे, तो पुरुष व्यक्तित्व को देखेंगे। किनको देखेंगे? पुरुष व्यक्तित्व को। पुरुष व्यक्तित्व को सबसे पहले देखेंगे, जिसपे सबसे पहले हम बात करेंगे सागरमल गोपा, जिनका संबंध जैसलमेर जिले से आ जाता है। स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। ये बात RSSB के द्वारा 2 बार पूछी जा चुकी है। सागरमल ने जैसलमेर में गुंडा राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर के राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची थी। सागरमल को जनता को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 वर्ष का कारावास उनको दिया जाता है। RSSB के द्वारा पूछा गया, देखो आप RSSB के द्वारा कैसा क्वेश्चन कर लिया गया है कि 6 वर्ष का कारावास जो है उसकी सज़ा उनको दी गई थी। तो यानी कि क्वेश्चन क्या गया था, कितने कारावास की सज़ा उनको दी थी, तो 6 वर्ष तक की। अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध करने पर जेलर गुमान सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इनकी शहादत पर खून के बदले खून का नारा जो वो दिया गया था, जिसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने इसे आत्महत्या माना। पंडित नेहरू के कहने पर यहाँ जांच के लिए जयनारायण व्यास कमेटी का गठन किया गया। तो ये जो है वो सागरमल गोपा जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे कवर करवा दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति बालमुकुंद बिशा जी के बारे में, जिनको जोधपुर का जतिन दास कहा जाता है। बालमुकुंद बिशा को जोधपुर का जतिन दास कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पिलवा गांव डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था। 1934 ईस्वी में नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बालमुकुंद बिशा जी के द्वारा जो है वो चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कब करी गई थी, 1934 में। इनका जन्म पिलवा गाँव डीडवाना नागौर में हुआ था। 1942 में जोधपुर में उत्तरदायी शासन के लिए प्रारंभ किए गए आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो बालमुकुंद बिशा जो थे उनके द्वारा 1942 में जोधपुर में जो उत्तरदायी शासन था उसके लिए जो है वो प्रारंभ किया गया एक आंदोलन था, उसमें भाग लेने का काम बालमुकुंद बिशा के द्वारा किया गया था। जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल की, जिससे जून 1942 यानी कि 1942 को उन्होंने जोधपुर में उत्तरदायी शासन के लिए प्रारंभ किए गए आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और जोधपुर जेल में अव्यवस्था और इसके साथ में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल इनके द्वारा करी गई थी, जो कि कब करी गई थी, जून 1942 में। जोधपुर में जो है वो इनका फिर निधन हो गया था भूख हड़ताल के कारण। तो भूख हड़ताल के कारण जो है वो बालमुकुंद बिशा जी का निधन हो गया था। अब हम जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे हम किसान आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, तो उनका जो है वो संबंध इन्हीं व्यक्ति से आ जाता है। तो हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिनका जन्म गोदावरी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह राठी था। RPSC के द्वारा पूछा गया। जाति गुज्जर आ जाती है, क्रमभूमि राजस्थान आ जाती है। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। इनका वास्तविक नाम याद रख लेना, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह जो था वो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम आ जाता है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर उन्होंने जो वो 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पथिक जी ने ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला था। उन्होंने पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना करी थी। RSSB के द्वारा पूछा गया है कि पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना किसने करी थी, तो वो विजय सिंह पथिक के द्वारा करी गई थी। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना किसके द्वारा करी गई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा। पथिक ने रास बिहारी बोस के निर्देशन पर गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर 1915 ईस्वी में ब्यावर में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। तो किसके निर्देशन में, तो रास बिहारी बोस के निर्देशन में। किसके साथ मिलकर, तो गोपाल सिंह खरवा के साथ में मिलकर। डेट याद रख लेना 1915 में, जगह याद रख लेना ब्यावर में। कौन सी क्रांति, सशस्त्र क्रांति। RPSC के द्वारा पूछा गया है। उन्होंने 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन दिल्ली में चांदकरण, शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के साथ मिलकर किया था। RPSC के द्वारा पूछा गया। प्रधान कार्यालय कहाँ पे आ जाता है,
कानपुर में आ जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन जो है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा एक तो चांदकरण शारदा और गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ में मिलकर दिल्ली में की गई थी। और कब करी गई थी? 1918 ईस्वी में। और इसका जो प्रधान कार्यालय वो कानपुर को रखा गया था। इन्हीं के प्रयासों से 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विजय सिंह पथिक के प्रयासों से ही जो है वो वर्धा में 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया गया। 1919 में तो राजस्थान सेवा संघ का गठन वर्धा में हुआ था, बट 1920 में जो वो इसका हेडक्वार्टर जो था वो अजमेर कर दिया गया था। पथिक जी ने वर्धा से ही जो है वो राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ही जो है वो वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। आरपीएससी के द्वारा जो है वो ये 1920 में इसका हेडक्वार्टर अजमेर कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, बाद में जिसका नाम क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले तो अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, लेकिन बाद में जो है वो इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। 48 वर्ष की आयु में एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से इन्होंने विवाह कर लिया। इनकी प्रमुख पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, अजय मेरू। अजय मेरू से याद रख लेना विजय सिंह पथिक, क्योंकि उनको इन्हीं की जेल में, तारागढ़ की जेल में जो वो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था, तो ऐसे करके याद रख लेना। एक प्रहलाद विजय जो है वो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, क्योंकि पथिक जी के नाम से तो ये 2 रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, ये विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आ जाती है, यानी कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट, विजय सिंह पथिक की जो है वो रचित प्रसिद्ध पुस्तक आ जाती है। तो ये बुक जो है वो आपको याद रखनी है कि विजय सिंह पथिक जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक आ जाती है वो व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स आ जाती है। गांधी जी ने पथिक के बारे में कहा था कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, परंतु पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ये कोटेशन बोला गया था कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, परंतु पथिक एक सिपाही की तरह कार्य किया था। अब हम बात कर लेते हैं, पथिक जी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम जिन व्यक्ति के बारे में बात करेंगे वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े महान व्यक्ति माने जाते हैं, साधु सीताराम दास। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। ये आरएसएस के द्वारा पूछा गया। इनको बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो सीताराम दास के द्वारा सीता और राम जो है वो मित्र मंडल नामक संगठन बनाकर किसानों में जन जागृति पैदा करने का प्रयास सीताराम दास के द्वारा जो है वो किया गया था। अब हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के बारे में बात कर लेते हैं। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा या खरबा जिसको बोला जाता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो खरवा गांव अजमेर में जन्म हुआ था। इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जो वो जनक कहा जाता है। गोपाल सिंह खरवा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। रास बिहारी बोस के निर्देशन में जो है वो सशस्त्र क्रांति की जो है वो स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के द्वारा करी गई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो खरवा गाँव अजमेर में हुआ था। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी थी। किनके द्वारा सौंपी गई थी? रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के द्वारा। मणिलाल के विश्वासघात के कारण ये पकड़े जाते हैं। पथिक के साथ किन्होंने, मतलब कि गोपाल सिंह खरवा के साथ में विश्वासघात किन्होंने किया था? तो मणिलाल ने किया था। किन्होंने किया था? मणिलाल ने किया था। पथिक के साथ इन्हें टोडगढ़ जेल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोडगढ़ जेल, जिसको तारागढ़ भी बोल सकते हैं, जेल में जो है वो इनको रखा गया था। इनको 1918 से 1920 तक लगभग 2 वर्ष तक जो है वो तिलहर जेल में नज़रबंद रखा गया। कौन सी जेल में नज़रबंद करके रखा गया था? तिलहर जेल में। तो आप सोच सकते हो कि उस समय के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कितना कष्ट झेलते हुए जो है वो इस प्रकार का जो संग्राम जो था उसको सफल बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। इन्होंने पथिक जी के साथ में मिलकर वीर भारत सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विजय सिंह पथिक के साथ में मिलकर गोपाल सिंह खरवा ने वीर भारत सभा की स्थापना कब करी थी? तो 1912 ईस्वी में जो वो इसका गठन किया था। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोतीलाल तेजावत जी से भी जो वो क्वेश्चन किया जाता है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में जाति से ओसवाल बनिया थे, यानी कि मोतीलाल तेजावत जाति से ओसवाल बनिया थे। इनका जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। ये रीट 2021 में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया। तो ध्यान रख लेना कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में और इनकी जाति ओसवाल बनिया की आ जाती है। भील आदिवासियों के लिए 1921 में मेवाड़ के मार्तकुंडिया चित्तौड़ स्थान से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। ये आरएसएस के द्वारा पूछा गया है।
तेजावत ने मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर मेवाड़ महाराणा के समक्ष पेश किया था। तो ये भी आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो जयपुर में जनजागृति का जन्मदाता अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। इनका जन्म जो है वो सितंबर 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। प्रारंभ में चौमू के ठाकुर देवी सिंह के शिक्षक व निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री माधो सिंह सेकंड के नौकरी पेशकश पर इन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये स्टेटमेंट आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो ध्यान रख लेना। 1905 ईस्वी में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। अर्जुन लाल सेठिया के द्वारा 1905 ईस्वी में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना करी गई थी। आरएसएसपी के द्वारा पूछा गया है। 1907 ईस्वी में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी, जिसको जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई थी। यह क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी कि नाम तो ऐसा था कि जैन वर्धमान विद्यालय है, जैन शिक्षा सोसाइटी है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति है, बट यहाँ पे जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्य होता था वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का होता था। ये 3 बार आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर हम देखें तो 1912 ईस्वी में सेठी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में दोषी पाए गए। 1912 में अर्जुन लाल सेठी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में इनको दोषी पाया गया। निमेज हत्याकांड बिहार के आरा जिले में एक महंत की हत्या के आरोप में सेठी को गिरफ्तार कर सजा दी गई। 7 वर्ष तक वेल्लूर जेल मद्रास में इनको रखा गया था। आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और अब जो है वो मोस्ट इनकी बुक्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे जाते हैं। तो शूद्र मुक्ति जो है वो BR अम्बेडकर के द्वारा भी जो है वो कौन है शूद्र, यानी कि शूद्र कौन है, ये ऐसे करके जो है वो BR अम्बेडकर के द्वारा भी लिखी गई थी। और शूद्र मुक्ति जो है वो अर्जुन लाल सेठिया के द्वारा, स्त्री मुक्ति अर्जुन लाल सेठिया के द्वारा, पार्श्व यज्ञ अर्जुन लाल सेठिया के द्वारा, मदन प्राज्य अर्जुन लाल सेठिया के द्वारा, महेंद्र कुमार एक नाटक लिखा गया था अर्जुन लाल सेठिया के द्वारा। अंतिम दिनों में करीम खां के नाम से अजमेर में ख्वाजा साहिब की दरगाह के पास मदरसे में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते हुए 1941 में अजमेर में जो है वो इनका निधन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें मृत्यु के बाद इन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया गया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के भी जो वो प्रयास किए थे। दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी तरह से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। ये बात किसके द्वारा करी गई थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ना तो आपको किसी गाइड में मिलेगा ना किसी भी बुक में मिलेगा, आपको जो है वो यहीं पे देखने को मिलेगा कि सुंदरदास जी के द्वारा जो है वो ये बात कही गई थी कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी तरह से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था। ये बात किसने कही थी, तो सुंदरदास जी ने कही थी। अब जो है वो हम आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति केसरी सिंह बारठ जी के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को जो है वो देश के लिए जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया था। केसरी सिंह बारठ का जन्म जो है वो नवंबर 1872 को शाहपुर भीलवाड़ा में चारण जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारठ आ जाता है। क्रमभूमि इनकी कोटा आ जाती है। गुरु इटली के राष्ट्रपति मेज़ेनी को मानते थे, यानी कि केसरी सिंह बारठ जो थे वो अपने गुरु किन्हें मानते थे, तो इटली के राष्ट्रपति मेज़ेनी को मानते थे। वीर भारत सभा कोटा नामक गुप्त क्रांतिकारी सभा की 1910 ईस्वी में इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। गोपाल सिंह खरवा के साथ 4 बार पूछा जा चुका है कि जो केसरी सिंह बारठ थे उनके द्वारा गोपाल सिंह खरवा के साथ में मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में कोटा में करी गई थी। वीर भारत सभा की स्थापना 1912 में किनके द्वारा करी गई थी, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा भी करी गई थी। नोट करके बताया गया है ताकि आपको दोनों फैक्ट जो है वो एक साथ याद रह सके। तो वीर भारत सभा की स्थापना 1912 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने भी की थी और 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारठ ने करी थी। अब हम कुछ इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजसीय चरित्र और एक जो आ जाती है वो कुसुमांजलि
कुसुमांजलि जो है वो इनकी रचना आ जाती है। चेतावनी राज चुंगटिया डिंगल भाषा में 13 सोरठे रचना द्वारा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में 1903 ईस्वी में एडवर्ड फोर्थ के सम्मान में जो है वो आयोजित सम्मान में जो वो एक दिल्ली दरबार लगा था जो कि एडवर्ड चतुर्थ के सम्मान में 1903 ईस्वी में लगा था। उसमें जो वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को निमंत्रण दिया गया था, यानी कि सम्मान में जो है वो आयोजित किया गया था। उसमें महाराणा फतेह सिंह को बुलाया गया था, लेकिन जो केसरी सिंह बारठ आ जाते हैं उन्होंने अपने चेतावनी राज चुंगटिया जो कि डिंगल भाषा में लिखा हुआ था 13 सोरठे आ जाते हैं, उनके माध्यम से जो है वो इनको भाग लेने से रोका था। यह आरएसएस और आरपीएस दोनों के द्वारा पूछा जा चुका है। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह व हीरालाल लाहेड़ी और रामकरण को 20-20 वर्ष की सजा मिली थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड में ही अर्जुन लाल सेठिया भी फंसे थे और इसके साथ में जो वो केसरी सिंह और हीरालाल लाहेड़ी और रामकरण को भी 20-20 वर्ष की सज़ा इनको सुनाई गई थी। केसरी सिंह को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था। आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है केसरी सिंह को कहाँ पे रखा गया था, तो बिहार की हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। जेल से छूटने के बाद शेष जीवन कोटा में व्यतीत किया और कोटा में ही इनका निधन हो गया था। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। आरएसएसपी बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है कि रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया है कि ठाकुर केसरी सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अपने पूरे समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में जो वो झोंक दिया था। ये रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया था। अब हम नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, जोरावर सिंह बारठ, जिनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है और ये केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई आ जाते हैं और इनका जन्म जो वो उदयपुर में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कब फेंका था? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जोरावर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जोरावर सिंह बारठ आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। ये रीट में पूछा जा चुका है, तो देख सकते हो आपकी कितना इंपॉर्टेंट है कि जोरावर सिंह बारठ आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ पाए। लगभग 27 वर्षों तक मध्य प्रदेश के करडिया एकलगढ़ में अमरदास बैरागी के नाम से भूमिगत रहे थे। ये आरएसएसबी और रीट में पूछा जा चुका है। किस नाम से? तो अमरदास बैरागी के नाम से। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार व बिहार सरकार ने भारी इनाम की जो वो घोषणा करी थी, लेकिन फिर भी जो है वो आजीवन इनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सका। फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति प्रताप सिंह बारठ के बारे में बात कर लेते हैं। केसरी सिंह बारठ के पुत्र आ जाते हैं, महान क्रांतिकारी आ जाते हैं। 22 वर्ष की अवस्था में पुलिस यातनाओं के कारण बरेली जेल में 27 मई 1918 को ये शहीद हो गए। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के विख्यात सहायक जो है वो प्रताप सिंह बारठ को माना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ भी ये जो है वो शामिल थे। प्रताप सिंह के हैदराबाद के एक अस्पताल में कंपाउंडर बनकर जो वो छुपा हुआ था। प्रताप सिंह जो थे वो हैदराबाद का एक अस्पताल था, वहाँ पर एक कंपाउंडर बनकर छुपे हुए थे, लेकिन जोधपुर के आसानाडा रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जो है वो बनारस संयंत्र केस के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई गई और इनको बरेली के जेल में रखा गया था। ये 2 बार आरएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो 5 साल की सज़ा याद रखना, बरेली की जेल याद रख लेना। बरेली जेल में चार्ल्स क्विलैंड को जवाब देते प्रताप सिंह बारठ के प्रसिद्ध कथन, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े, ये आरपीएससी के द्वारा जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। क्विलैंड ने कहा, मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। ये बात किसने कही थी? तो क्विलैंड ने कही थी। क्विलैंड ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त जो है वो नहीं देखा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोकुल भाई भट्ट के बारे में, जिनको राजस्थान के गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट का संबंध जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ जाता है, कौन से क्षेत्र से आ जाता है, इनके द्वारा जो है वो क्या क्या कार्य किया गया था? तो जैसे कि मैंने आपको राजस्थान का एकीकरण की जब मैंने क्लास ली थी, तब मैंने गोकुल भाई भट्ट का जो गांव हाथल गांव आ जाता है, उसको जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा राजस्थान की सरकार को, उस समय सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान को सौंप दिया गया था, क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि गोकुल भाई भट्ट जो है वो हमारे हैं, तो ये इनका जन्म जहाँ पे हुआ है वो क्षेत्र भी हमारा होना चाहिए। तो सिरोही के हाथल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम गोकुल भाई दौलत राम भट्ट आ जाता है और इनको राजस्थान के गांधी जी के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, की महत्वपूर्ण भूमिका गोकुल भाई भट्ट के द्वारा भी निभाई गई थी। आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया था।
1971 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 1971 से 1981 में मध्य निषेध के लिए आमरण अनशन किया था। यानी कि इन्होंने 1971 से 1981 में जो है वो मध्य निषेध के लिए आमरण अनशन जो है वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में, हीरालाल शास्त्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि ये हमारे जो है वो पहले मुख्यमंत्री आ जाते हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री आ जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1899 ईस्वी में जोबनेर, कहाँ पे हुआ था, तो जोबनेर कस्बे जयपुर में जो है वो आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है कि हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर कस्बे जयपुर में हुआ था। जयपुर राज्य की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आए थे। यानी कि इन्होंने भी जो है वो जयपुर राज्य की सरकारी नौकरी का त्यागपत्र देकर अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आ गए थे। 1927 में जीवन कुटीर नामक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना वनस्थली ग्राम निवाई टोंक में हीरालाल शास्त्री के द्वारा करी गई थी। 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने की थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री इनको बनाया, राजस्थान का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री आ जाते हैं। 2 बार आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो इनका मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कार्यकाल जो है वो 1949 से 1951 तक जो है वो रहा था। इनकी आत्मकथा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है, इससे बार बार क्वेश्चन किया गया है। इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आ जाती है। लोकप्रिय गीत इनका कौन सा आ जाता है, तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः जो है वो इनका गीत आ जाता है। वही अगर हम बात करते हैं जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। जीवन कुटीर गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ये 4 बार जो है वो आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। जयनारायण व्यास लोकनायक आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है कि इनका संबंध जोधपुर से आ जाता है और इनको जो है वो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनको मारवाड़ के गांधी शेर, राजस्थान धुन के धनी के नाम से जाना जाता है। 1927 में ब्यावर के से तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। 1929 में जयनारायण व्यास ने पोपाबाई रिपोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिका लिखकर मारवाड़ शासन की कटु आलोचना, यानी कि इन्होंने अपनी पोपाबाई रिपोल और उसके साथ में मारवाड़ की अवस्था नामक ये दोनों पुस्तिकाएं लिखकर मारवाड़ शासन की कटु आलोचना इनके द्वारा करी गई थी। मई 1931 को व्यास जी ने मारवाड़ यूथ लीग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मई 1931 को व्यास जी ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1932 में ब्यावर से आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो इनके द्वारा किया गया था। इनके अलावा इन्होंने जो है वो लोकराज नामक पत्र का भी संपादन किया था। मतलब जयनारायण व्यास के द्वारा 1932 में ब्यावर से आगी बाण राजस्थानी भाषा में था प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। आगी बाण एक राजनीतिक समाचार पत्र था। कौन सी भाषा में था, राजस्थानी भाषा में था। कहाँ से प्रकाशित किया, ब्यावर से किया। कब किया, 1932 में किया। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने करी, जयनारायण व्यास ने। कब करी, तो मई 1931 में करी थी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो लोकराज नामक पत्र का भी संपादन किया। लोकराज नामक पत्र का भी संपादन इनके द्वारा किया गया था। 1932 में व्यास जी ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जयनारायण व्यास के द्वारा 1932 में व्यास जी ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना करी थी। आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। 1936 में इन्होंने मुंबई में अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष जयनारायण व्यास बने थे। आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। प्रथम आम चुनाव 1952 में जयनारायण व्यास ने 2 क्षेत्र सरदारपुरा, जोधपुर, आहोर, जालोर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही स्थानों से ये चुनाव हार गए थे। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जो है वो दिल्ली से जो है वो अंग्रेजी पाक्षिका पत्रिका पीप का संपादन जो है वो इनके द्वारा किया गया था। और ये जो पीप आ जाती है वो अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका आ जाती है। और कहाँ से प्रकाशन किया था, तो दिल्ली से किया था। इनका दिल्ली में जो है वो निधन हो गया था। तो ये सभी फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं।
इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं माणिक्य लाल वर्मा, जिनको मेवाड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये जब मैंने पढ़ा था, मैंने जब स्टडी करी थी तब मैंने जो है वो ये चीज़ें लिखी थी, तो इनको आप नेगलेक्ट करना। अब हम बात कर लेते हैं माणिक्य लाल वर्मा, जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इन बिजोलिया भीलवाड़ मतलब कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बिजोलिया भीलवाड़ा में, प्रारंभिक बिजोलिया में अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1927 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। 1934 में अजमेर के पास नारेली गांव में सेवा आश्रम इनके द्वारा खोला गया था। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा करी गई थी। माणिक्य लाल वर्मा कवि के साथ साथ अच्छे गायक भी थे। इनका जो है वो इन्होंने पंछेड़ा गीत लिखा था, आरएसएस के द्वारा पूछा जा चुका है। और पीड़ितों का पंछेड़ा किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेवाड़ का वर्तमान शासक जो है वो नामक पुस्तिका के रचनाकार मेवाड़ प्रशासन की पोल खोली। नोट याद, अच्छा हमने आपको यहीं पे दे दिया है कि पीड़ितों का पंछेड़ा नामक गीत जो वो विजय सिंह पथिक का आ जाता है। किसका आ जाता है? विजय सिंह पथिक का आ जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर के सागवाड़ा के पास 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। किसके द्वारा करी गई थी? तो वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा करी गई थी। कहाँ पे करी गई थी? डूंगरपुर के सागवाड़ा में। मार्च 1948 में एकीकरण के थर्ड चरण में जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पे इन्हें संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसकी सिफारिश पे? जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। 1967 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। प्रथम आम चुनाव चित्तौड़ से किए, प्रथम आम चुनाव जो है चित्तौड़ से हार गए थे। प्रथम आम चुनाव जो है वो इन्होंने चित्तौड़ से लड़ा था और चित्तौड़ से ये हार गए थे। 1967 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे? तो माणिक्य लाल वर्मा रहे थे। तो ये हमने माणिक्य लाल वर्मा जी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों को कवर करवा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सेठ जमनालाल बजाज के बारे में। सेठ जमनालाल बजाज का जन्म काशी का बास सिक्कर में आरएसएसपी के द्वारा पूछा जा चुका है। इनका उपनाम राजस्थान का भामाशाह इनको कहा जाता है। नागपुरा का अधिवेशन 1920 में इन्हें गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने और आजीवन इस पद पर बने रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने 1921 में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। इन्होंने 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में दिए और 11,000 मुस्लिम लीग को इनके द्वारा दिया गया था। 1921 में वृद्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है वो इनके द्वारा करी गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 1925 में अजमेर में चरखा संघ की स्थापना इनके द्वारा करी गई और 1927 में इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1925 में जब अजमेर में चरखा संघ की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी तब इसको 1927 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। बजाज ने जनजीवन, राजस्थान केसरी, कर्मवीर, प्रताप आदि समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता इनके द्वारा दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने 1920 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन इनको तो आप जानते ही हो, उनके एक शोध कार्य हेतु 20,000 की आर्थिक सहायता जो है वो इनके द्वारा करी गई थी। वही अगर हम बात कर लेते हैं कि जो बजाज है वो स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम तो भारत का, दूसरा देशी राजा, तीसरा जो है वो सिक्कर और चौथा जो है वो स्वयं को जो है वो बताते थे। अगर हम बात करें, इन्होंने 1936 में गांधी जी को जो है वो शेगान नामक एक ग्राम उपहार में दिया था। जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी जी को 1936 में सेगान नामक एक गांव उपहार में दिया था, जिसका बाद में गांधी जी ने सेवाग्राम नाम रखा था। यानी कि जो ये सेगान नामक ग्राम था, इसका बाद में गांधी जी ने जो है वो सेवाग्राम नामक सेवाग्राम नाम जो है वो रखा था। और इनके जो पहला गुलाम था वो भारत, दूसरा देसी राजा, तीसरा सिक्कर और चौथा जो है उन्होंने अपने आप को स्वयं को बताया था। रामनारायण चौधरी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। रामनारायण चौधरी से संबंधित फैक्ट। तो रामनारायण चौधरी जी का जन्म नीमका थाना सिक्कर में, इनकी पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी आ जाती है। बिजोलिया किसान आंदोलन व शेखावाटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक के कहने पर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने नया राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया तथा तरुण राजस्थान के भी संपादक रह चुके हैं। महात्मा गांधी की दक्षिणी भारत में हरिजन यात्रा के दौरान गांधी जी के हिंदी सचिव के रूप में जो है वो ये साथ रहे थे। इन्होंने 1936 में अजमेर में नव ज्योति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें 20वीं सदी का राजस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामनारायण चौधरी की प्रमुख पुस्तक कौन सी आ जाती है? तो वो 20वीं सदी का राजस्थान, 20वीं सदी का राजस्थान। अब हम बात कर लेते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। उपनाम क्या आ जाते हैं? इनको सर्वोदय के नेता कहा जाता है, गांधीवादी नेता कहा जाता है, दास साहब इनको कहा जाता है।
1945 में महिला शिक्षा सदन की हटूडी अजमेर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हटूडी अजमेर में इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। हिंदी नवजीवन अजमेर, औदुंबर काशी, त्यागभूमि अजमेर, कर्मभूमि अजमेर, यानी कि इनके द्वारा जो है वो कुछ समाचार पत्रों का संपादन किया गया था, जिसमें कि हिंदी में नवजीवन जो है वो अजमेर में, औदुंबर जो है वो काशी में, त्यागभूमि अजमेर में और कर्मभूमि भी अजमेर में जो है वो नामक समाचार पत्र का संपादन इनके द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम बात करें अजमेर में 1930 को नमक कानून उल्लंघन किया था इन्होंने, तो इनको 2 वर्ष की सज़ा जो है वो मिली थी। अजमेर में 1930 में नमक कानून का उल्लंघन जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया था, इस वजह से जो है वो इनको 2 वर्ष तक की सज़ा मिली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री जो थे वो हरिभाऊ उपाध्याय ही थे। मतलब राजस्थान का जब एकीकरण किया जा रहा था उस समय अजमेर मेरवाड़ा के जो मुख्यमंत्री थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन किया जाता है और आपको याद भी नहीं रहती हैं, तो ये मोस्ट हैं, तो आप ध्यान से देखना और इसके साथ में नोट्स भी बनाना। युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, सर्वोदय जो है वो इनको बोला भी जाता है, इनका उपनाम भी आ जाता है। विश्व की विभूति, बापू के आश्रम में, विश्व की विभूति हमें कहाँ पे मिलती है, तो बापू के आश्रम में, स्वतंत्रता की ओर, साधना के पथ पर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मिनीषी उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे नोट्स में आपको ये सारे फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मिनीषी की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में आ जाता है उनके द्वारा इनको जो वो मिनीषी की उपाधि दी गई थी। हरिभाऊ उपाध्याय को मिनीषी की उपाधि दी गई थी। अगला हम बात कर लेते हैं सिद्धराज ढड्डा के बारे में। सिद्धराज ढड्डा गांधीवादी व सर्वोदय नेता थे। इनका जन्म जो वो जयपुर में हुआ था और ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। इन्होंने ग्राम राज व सत्याग्रह मीमांसा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। कि ग्राम राज व सत्याग्रह मीमांसा नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो सिद्धराज ढड्डा के द्वारा किया गया था। इन्होंने पद्म भूषण सम्मान अस्वीकार कर दिया क्योंकि सरकारी नीतियों व गरीबों के हितों में नहीं होने के कारण, कि सरकार की जो नीतियाँ थी वो गरीबों के हित में नहीं थी, इस वजह से इन्होंने अपना जो पद्म भूषण जो सम्मान जो था उसको अस्वीकार कर दिया। कहा कि मुझे ऐसे पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें कि सरकार की नीतियाँ गरीबों के लिए जो है वो हितकर नहीं है। नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में हम देख लेते हैं, कौन आ जाते हैं, सेठ दामोदर दास राठी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेठ दामोदर दास राठी। इनका मूलतः जो है वो पोखरण जैसलमेर के निवासी आ जाते हैं। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देने में अग्रणी थे। ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल द कृष्णा मिल्स की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। सनातन धर्म स्कूल ब्यावर एवं नव भारत विद्यालय वृद्धा की स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट व्यक्ति भोगीलाल पांड्या, जिनको वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। सिमलवाड़ा डूंगरपुर में जो है वो इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करी थी। 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना करी थी। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोगीलाल पांड्या द्वारा भीलों में जागृति लाने हेतु वनवासी संघ की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद सागवाड़ा डूंगरपुर से विधायक भी ये रह चुके हैं। 1975 में पद्म विभूषण से कौन सा पुरस्कार आ जाता है, पद्म विभूषण से जो है वो इनको अलंकृत किया गया था। अब हम कुछ जो है वो अन्य प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं जहाँ से बार बार जो है वो एग्जामिनर के द्वारा जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मामा बालेश्वर दयाल। सामाजिक कार्यकर्ता ने भील जनजाति पर कार्य किया। जंगल जल और ज़मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन किया जा सकता है और इसके साथ भी आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही जो है वो रेयर केस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि जल और इसके साथ में जंगल और जैसे ज़मीन जो है वो ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा चलाया गया था। मेजर पीरू सिंह शेखावत रामपुर बेरी गांव झुंझुनू में रहने वाले थे और यह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। RSSB के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि मेजर पीरू सिंह शेखावत रामपुर बेरी ग्राम झुंझुनू के रहने वाले हैं, यह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। मेजर शैतान सिंह बाणासुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करंट में भी रहा था ये क्वेश्चन।
मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद के नाम से विख्यात है। जन्म इनका जोधपुर जिले के फल्लोदी तहसील में हुआ था। रेट में पूछा जा चुका है। किशन सिंह राठौड़ सरदार शहर चूरू के रहने वाले थे। यह महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी आ जाते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन आ जाते हैं? तो मेजर पीरू सिंह आ जाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन आ जाते हैं? तो वो किशन सिंह राठौड़ आ जाते हैं। नारायण माणकलाव का संबंध जोधपुर से, इन्हें राजस्थान में जो है वो अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। नारायण माणकलाव का संबंध कहाँ से आ जाता है? जोधपुर से आ जाता है। इन्हें राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट व्यक्ति आ जाते हैं कैलाश सांखला। कैलाश सांखला का संबंध जोधपुर से आ जाता है। इन्हें जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर प्रमोद करण पीके सेठी के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि इसका शॉर्ट नाम जो वो पीके सेठी आ जाता है। का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें जयपुर फुट के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1981 और भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान 1981 में सम्मानित किया था। तो जो पीके सेठी आ जाते हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1981 में, भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान जो वो 1981 में इनको दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये तो हमने पढ़ लिया हरिभाऊ उपाध्याय से रिलेटेड फैक्ट सारे हाँ, अपना ये पेज कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है वो हमने आपको प्रमुख व्यक्तित्व पुरुष से संबंधित जो है वो सारे करवा दिए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इनको आपको जो है वो नोट कर लेना है, अच्छे अच्छे नोट्स बना लेने हैं और उसके बाद में जो है वो अच्छे से तैयारी करनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।